बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, चलिए श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करते हैं। हमने दोहा क्रमांक 78 तक श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ किया था। अब हम चलिए श्री रामचरितमानस का पाठ आगे आरंभ करते हैं। आप भी हमारे साथ पढ़िए एवं सुनिए। नवरात्रि चल रही है, इसमें रामचरितमानस का पाठ सुनना पढ़ना बहुत ही फलदायक होता है, श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त कराने वाला होता है। तो श्री रामचंद्र जी महाराज का आह्वान करेंगे। मैं हनुमान जी महाराज का जय। सुमरत सिद्ध होय गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण बारिज नयन, करहु सुमम हृदाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंदिन्दु समदेहु मार मन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कहि कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंजासु चंद विकरण करे। बंदहु अवध भुआ सत्य प्रेम जय राम पद, विचरत दीन दयाल प्रीतन तृणे प्रहरहूँ। प्रणवहु पवन कुमार कलबल पावक ज्ञान घने, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरे। राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मति दी, आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। सियावर रामचंद्र शंकर उमा, दक्ष सुतन उपदेसहि जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्रकेतु कर घर उनिघाला, कनक कसिप कर पुनियस हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने लौटकर घर का मुँह नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद नहीं चौपट किया है, यह हाल हिरण्याकश्यप का भी हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजी भवन भिकारी। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरस सब ही कह चीन्हा। दो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी बन जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने अपने समान बनाना चाहते हैं। तिन्हीं के वचन मानि विश्वासा, तुम्हें चाहिए पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अकेह दिगंबर व्याली। उनके वचनों पर विश्वास करके मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो, जो स्वभाव से उदासीन गुणहीन निर्लज्ज को बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, बिना घर बार का नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख अस बर पाए, भल भूलहि ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अब डेरहि मारहि ताही। पंच कहे ऐसा वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम तो उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती जी से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांग भाव खाहि रामा। भीख मांग भाव खाई, सहज काकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। अब शिव जी को कोई ऐसी चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं।
ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजहूँ मानहूँ कहा हमारा, हम तुम कह बरनी क विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानूं, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक सुशील और जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति सुर बैकुंठ निवासी। असबर तुम ही मिला बहुआनी, सुनत बिहसी कह वचन भवानी। वह दोषों से रहित सद्गुणों की राशि लक्ष्मी का स्वामी बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुम्हें से मिलवा देंगे। यह सुनती पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूँ गिरि भव तनुएहा, हट न छूटे वर देहा। कनकहूँ पुनि पाषाण ते होई, जारहु सहज न परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सोना भी पत्थर से उत्पन्न होता है। सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचन न मैं परिहरहूँ, बसहूँ भवन उजरहि नहीं डरहूँ। गुरु के वचन प्रतीत न जीहि, सपनहु सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं होता, उसको सुख और सिद्धि सपने में भी सुगम नहीं होती। महादेव अब गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जिहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु जी समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम जाए उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनते सिख तुम्हारे धरि शीसा। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाय बीन किए बरेशी। तो कौतुक नहीं आलस नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह बातचीत बरेखी किए बिना आपसे नहीं रहा जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं। बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वाले को तो आलस तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तारया ही कुंवारी। तजहु नारद कर उपदेशु, आप कयहि शत बार महेशु।
मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा, मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा। या तो मैं शिव जी को बनूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी, या तो मैं शिव जी को बनूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूँगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो नारद जी के उपदेश को ना छोड़ूंगी। मैं पापा रही कहूँ जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ भया हूँ विलम्बा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी मैं पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, जय हो भवानी, आपकी जय हो जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षित गात। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नमा कर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो जगत जननी माँ उमा शंकर भगवान की जय। देखिए भक्तों, यहाँ नवरात्रि का पहला दिन है। माता पार्वती का प्रसंग हम भक्तों को सुनने को मिल रहा है। जाए मुनि नेमवंत पठाए, करे मूर्ति गिर जहीं ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। भये मगन शिव सनत सनेहा, हरष सप्त ऋषि गवने गेहा। मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। मुनि ने जाकर हनुमान को पार्वती के पास भेजा और विनती करके इनके घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। पार्वती जी का प्रेम सुनते शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी के मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयहु तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सोई जीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी को जीत नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार लगाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाए विधि, धनुज निधन तब होय रामा, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुता, यही जीते रन सोय। सियावर रामचंद्र शंकर उमा। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र
उत्पन्न हो सके, इसको युद्ध में वही जीतेगा। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो। सीता राम हनुमान, 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 सीता राम हनुमान। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान, सीता राम हनुमान। एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम, कथा विसर्जन होत है, कथा विसर्जन होत है। सुनहु वीर हनुमान, सियावर रामचंद्र शंकर उमा, सियावर रामचंद्र, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो माँ जगदम्बे की जय, बोलो माँ जगदम्बे की जय। बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो रामायण मैया की जय। दुर्गति नाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय। बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर।